i4 ऑप्शन ज्ञान का डोज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे 25 जनवरी का सेशन। तो उसका एक छोटा सा क्लिपिंग है। इसका जो बड़ा वीडियो है मैं अलग से डालूंगा, जो फुल कंप्लीट वीडियो होता है लाइव एनालिसिस का। तो इसमें मनोज जी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट टिप्स देते हैं। तो ये ऐसा दिन था कि मनोज जी को भी लॉस हुआ। पहले पुट सेलिंग की, उसमें लॉस हुआ। फिर स्ट्रैडल बनाया, उसमें लॉस हुआ। फिर पुट बाइंग की, उसमें थोड़ा प्रॉफिट से निकले, बट इन ओवरऑल डे बहुत ही चॉपी था। तो मैं हम 25 का चार्ट पहले देखते हैं और फिर समझते हैं कि क्या हुआ था। तो ये है 25 का चार्ट। मॉर्निंग में मार्केट एकदम एग्जैक्टली फ्लैट खुला 1800 पे, और वहाँ से इसने बहुत ही छोटे टाइम में, मुश्किल से 1 घंटे के टाइम में डिप मार दिया 17,855, मतलब लगभग 300-400 पॉइंट का डिप। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखें 25 तारीख का, तो देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ गया 25 तारीख का। 23, 24, 25, ये देखिए। तो बैंक निफ्टी खुला 42,700 ले लीजिए मोटा मोटा, और इसने डिप मारा 41,500, मतलब कि लगभग 1200 पॉइंट की डिप यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए 1200 पॉइंट की डिप। अभी जब ऐसे मूव्स आते हैं तो इसमें दोनों साइड होता है। अगर आप गलत साइड फंस गए तो आपको लॉस भी अच्छा खासा होगा, सही साइड फंस गए तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। और बिकॉज इस दिन जो डेटा था वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही था, मतलब इसमें ऐसा कोई ज़्यादा नेगेटिविटी थी नहीं। तो मोस्टली क्या होता है कि लोग पुट सेल करके भी चले जाते हैं, कॉल सेल करके भी चले जाते हैं। तो जो पुट सेलिंग थी जिसने नहीं निकाल पाया उसका बहुत ही अच्छा खासा लॉस हो गया, क्योंकि जो कॉल सेलिंग है वो कितना भी कर ले पुट के कंप्लीट लॉस को कवर नहीं कर पाती। और दिस इज़ वन ऑफ द डेज़ जहाँ मुझे पूरे 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ। ठीक है, आई बी वेरी ऑनेस्ट। और 25 और 26 दोनों को, 25 और 27, सॉरी 25 और 27 दोनों को, वो 1-2 दिन ऐसे थे कि मेरा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रॉफिट पिछले 6-7 महीने का उड़ गया। ठीक है, तो मेरे लिए लर्निंग से ज़्यादा एक बहुत बड़ा शॉक था कि पूरे साल आदमी ने कमाया और कुछ डिसिप्लिन टूट गया, कुछ रिवेंज ट्रेडिंग ले ली। तो ये दिन आते हैं ऐसे कि कभी कभी आपका माइंड काम करना बंद कर देता है और आपको लॉस लेना पड़ेगा। और मेरे केस में तो कुछ ज़्यादा ही लॉस हो गया। तो ये मनोज जी कुछ ट्रेडिंग के साइकोलॉजी के टिप्स दे रहे हैं, तो इसको हम ध्यान से सुनते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको हम सुन के लें, समझ के लें, उसको दिमाग में घुसाएं, ताकि ऐसे दिन वापस ना आए कि 2-3 दिन की ट्रेडिंग में आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट उठ जाए और आप बैक टू स्क्वायर में ना जाओ। और सिर्फ कैपिटल वाइप आउट होने, कैपिटल लॉस होने को हम नहीं बोलते कि लॉस हुआ है। हमारा जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है इवेंचुअली वो भी तो हमारे इनकम से जा रहा है, राइट। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे दिन मार्केट में आने चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आने चाहिए, बिकॉज ये हमको वापस से रियलिटी दिखाता है कि ट्रेडिंग इज़ नॉट एज सिंपल एज व्हाट वी थिंक, कि दूर दूर के OTM सेल कर दिए या कहीं भी कुछ भी बाय कर लिया और उसमें हम चले गए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। जो ट्रेंड लोग पकड़ते हैं उसमें इनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो शायद मैं या शायद काफ़ी लोग जो सेलिंग के साइड हैं वो अगर अपोजिट साइड फंस गए होंगे तो उनको ज़रूर लॉस हुआ होगा। और जो ट्रेंड सेटर्स हैं उनको तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट डे उनका गया होगा। तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कोई लॉस करता है तो कोई प्रॉफिट करता है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि मनोज जी क्या हमको बता रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपने नोट की है तो ये देखा होगा कि ट्रेडिंग स्टाइल हर किसी का अलग अलग होता है। अब किसी को जो है ऐसे ट्रेडिंग डे पे ही बड़ा पैसा बनता है। ठीक है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जब मार्केट ऐसे डायरेक्शनल हो जाता है ना, इतनी बड़ी कैंडल एक दिन में बना देता है, ज़्यादातर बार जो 70% बार उसमें हम लॉस ही करते हैं। ठीक है, 70% बार उसमें लॉस ही करते हैं। अगर आपने ये देखा होगा कि 70% बार जो हम उसमें लॉस ही करते हैं, मतलब कि 10 में से 3 बार ऐसा होगा जिसमें प्रॉफिट होगा, 3 में से 1 बार बड़ा प्रॉफिट होता है, 2 बार नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है कि 1 बार प्रॉफिट कर लिया और साइड में हो जाओ। जैसे कॉल बेच दी, अब कॉल बेचने वाले ने जैसे अपनी 4200 की कॉल बेची थी, उसमें क्या मिला? ठीक है, क्या मिला, मतलब कि वहीं पे चल रहा है ना। सुबह अपने 38-36 रुपये के आसपास बेची, अभी वो 6 रुपये का चल रहा है, पूरे दिन में 30-35 रुपये गिरा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले 42,500 की बेची, उसमें ठीक है 25-30 रुपये डीके मिल गए, बस इतना ही मिलेगा। जबकि पुट राइटर ने तो यहाँ पे 1000 पॉइंट कमाए। तो हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल होता है। आज अपना दिन नहीं था, मार्केट ने जो है ज़्यादा डायरेक्शन कर दिया अपना। अगर इस रेंज के अंदर रहती या फिर मार्केट इस रेंज के अंदर चलती, भले चलती 100 पॉइंट, लेकिन उस 100 पॉइंट में भी जो है मार्केट अपने को अच्छा रिटर्न दे देती है। ठीक है, जो भी आप कैपिटल लगा रहे हो, टोटल कैपिटल का 2-3% जो इंट्राडे में दे देती है। फिर जितना कैपिटल आप डिप्लॉय कर रहे हो उस पर 15 से 20% का आपको दे देती है। यानी कि कोई आप 100 रुपये का ऑप्शन बाय कर रहे हो, वो 120-130 तक आराम से सेफ ट्रेड मिलती है। ठीक है, अपना वही ट्रेडिंग स्टाइल ज़्यादा है और उसी में जो है ज़्यादा अपने को फायदा होता है। आज मार्केट, और ऐसा करते ही रहती है मार्केट, 30-35 ट्रेडिंग सेशन में एक दिन ऐसा आता ही है जब बड़े कैंडल बन जाते हैं।
ठीक है, और सिग्नल और कोई नीचे का नहीं ऊपर का बन जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर का बन जाता है, अपन उस दिन जो है कॉन्ट्रा पुट बाइंग के चक्कर में बैठ जाते हैं, फिर लॉस करते हैं। पुट वाले में शायद कम ही होते हैं, ऊपर जाती है तो थोड़ी प्रेडिक्टेबल होती है, नीचे में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जब ऐसे दिन आते हैं तब पुट बाइंग से ज़्यादा बार चूक जाते हैं। तो ठीक है, होते रहता है मार्केट में, बस लास्ट बार नहीं होना चाहिए। मैं तो ये बोलूँ लास्ट, ये एक बार आपको पहले बताया था, लॉस हमेशा लास्ट नहीं होना चाहिए, लॉस फिर करना है। ये कब किया था मैंने लास्ट टाइम, आपको ध्यान है तो अक्टूबर के लास्ट में किया है, कब किया था, तब आपको ये बोला था कि घबराओ मत, लास्ट लॉस नहीं है। 2022 में किया है तो 2023 में भी करेंगे, 2025 में भी करेंगे, ठीक है, 2050 में भी करेंगे। ट्रेड करेंगे तो लॉस करेंगे ना। अगर लास्ट लॉस का मतलब क्या है कि आप मार्केट से बाहर हो गए, मार्केट से बाहर थोड़ा होना है, तो ठीक है, लॉस चलता रहता है 1-2%, कोई बात नहीं। देखो 20% हुआ है तो थोड़ा उसमें आपका रिस्क और मतलब कि पोजीशन साइजिंग का इशू है। अगर 20% अगर आप लॉस कर रहे हो तो पोजीशन साइजिंग का इशू है, या तो आप ज़्यादातर बाइंग कर रहे हो। फिर राइटिंग में तो 20% के मेरे ख्याल से नहीं जाते हैं, क्योंकि राइटर जो है अपने स्टॉप लॉस उस हिसाब से रखते हैं और हेजिंग उस हिसाब से रखते हैं। राइटर तो 20% नहीं जाता, ज़्यादा राइटर का जाएगा तो 4% जाएगा, और वो भी मतलब कि अगर डेली वो कमा रहा है 1-1.5% का तो वो 4-5% के स्टॉप लॉस रखेगा वो, ठीक है। तो अगर आप बाइंग में हो तो देखो बाइंग में 20% बनता है, वो डिपेंड करता है कि कैपिटल कितनी है आपकी। छोटी कैपिटल में 20% कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी कैपिटल में 20% बहुत बड़ी बात है। अगर आप 2-4 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो 20% कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 1-1.5 करोड़ से ट्रेड कर रहे हो तो 20% आपको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। और इसीलिए स्टार्टिंग में आपको बोला कि अगर आप बायर हो तो थोड़े दिन जो आप मॉक ट्रेड में टाइम पास करो, वहाँ पे परफेक्ट सेटअप बनाओ, उसके बाद ही जो आप रिग्रेट मत करो, ठीक है। आप यूँ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने सुना भी होगा, आई थिंक मार्क डगलस नाम है नहीं, जिनको आप सुनते हो साइकोलॉजी के लिए कई बार, उसके बारे में आपने सुना होगा, उनकी बुक भी पढ़ी होगी, ठीक है। मार्क डगलस करके एक जो है यूएस के पुराने मतलब कि फंड मैनेजर और साइकोलॉजी ट्रेनिंग के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। आपने कोई भी ऑर्डर लगा दिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो है यहाँ पे ये 7 रुपये पे, जैसे कि 18,000 की कॉल विश्वनाथ जी ने दी हीरो जीरो के लिए, आपने ये बाय कर ली 7 रुपये पे, ठीक है, 7 रुपये पे बाय कर लिया आपने। अब इस बाय करने के बाद में आपका इस मार्केट में कोई कंट्रोल है क्या? आपका कुछ भी कंट्रोल है क्या इस मार्केट पे? नहीं है। आप बाय करो सेल करो, जिस टाइम आप बाय सेल कर रहे हो उस टाइम पे आप उस एसेट पे पर्टिकुलरली सप्लाई डिमांड जरूर क्रिएट कर रहे हो, लेकिन एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद में आपका कुछ भी कंट्रोल है क्या? नहीं है, नहीं है। तो अपने लेवल पे डिसाइड रखो यार, ठीक है। आज मैं बोल रहा हूं ना, लॉस क्यों हुआ? अगर मार्केट रेंज बाउंड होती और फिर लॉस कर लेते, फिर तो सोचना पड़ता है यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अपनी मतलब कि जिस चीज में अपनी मास्टरी है उसी में लॉस कर गए अपन। ये तो मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि मार्केट 3 दिन से बिल्कुल रेंज बाउंड थी, ठीक है, और अपना जैसे कि नेक्स्ट वीक वाला ये 2 फरवरी वाले टारगेट आ गए अपने 10 दिन वाले, उसको ना निकालते अब लॉस करते, फिर तो रिग्रेट करना बनता था यार, डिसिप्लिन तोड़ा तुमने, डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से नुकसान हुआ, फिर तो रिग्रेट करना बनता है, ठीक है। यहाँ मार्केट अपने परफेक्ट स्ट्रक्चर में होती, जैसे कि हमने सुबह डिस्कस किया था कि मार्केट का पहला स्कोर जो है 17,970 के आसपास बनेगा, वहां पे मार्केट रुक जाती है, वहां से ऊपर चली जाती है, फिर भी अपन लॉस कर लेते। फिर तो सोचना पड़ता है यार मार्केट अपने प्लान में थी फिर भी लॉस हो गया, ऐसे कैसे हो गया? अब मार्केट अपने प्लान में नहीं है ना, मार्केट आपके प्लान में नहीं है। आपने प्लान किया था कि मार्केट जो ऐसे चलेगी वापस नीचे से ऊपर आ जाएगी, आपने प्लान किया था, मार्केट ने जो सारे लेवल तोड़ दिए, फिर लेवल तोड़े, फिर लेवल तोड़े, आपके प्लान में नहीं है तो क्या है, ठीक है, आपका प्लान नहीं चला तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसको आप ऐसे समझो साइकोलॉजी पॉइंट पे कि मार्केट में रिस्क है भाई। मार्केट जब आपके मार्केट हमारे कंट्रोल में थोड़ा 100%, आप मार्केट को प्रेडिक्ट करते हो, लेवल एनालिसिस करते हो, स्टॉप लॉस हेजिंग का अपना प्लान करते हो कि इस लेवल पे जाएगा ये करूंगा, इस लेवल पे जाएगा ये करूंगा। अब मार्केट दिख रही थी, वरना आप लास्ट टाइम बताओ कि कब ऐसे किया था, मजबूरी में फटी में बाय किया नहीं तो, वरना 41-60 कौन बाय करता? ये वापस नीचे आ गई क्या, मार्केट ऊपर जा रही है क्या, 300 के ऊपर था ये, तो फटी में बाय की ना 41-800, फटी में बाय की ना 42-200, वरना क्यों बाय करते, वरना क्यों बाय करते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप साइकोलॉजिकल ये मान के चलो कि आपका सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं है, सिस्टमेटिक है मार्केट, आपके ट्रेडिंग प्लान में रही और तब आप लॉस कर रहे हो, तो आपको चिंता करने की विषय है, चिंता करने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। मार्केट आपको प्लान को तोड़ के जा रही है, आप उस प्लान को काबू नहीं कर पाए, आपको जो है यहाँ पे 7-8 डिजिट का लॉस हो रहा है, ठीक है, आपने उसको हेजिंग करके 60 से 50% कम कर दिया, ठीक है। जो लॉस आपका पहले एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी फिगर हो सकता है, वो आपके लिए 1 लाख हो सकता है, मेरे लिए 10 लाख हो सकता है, जो भी आपका मैटर है, ठीक है। अब मेरा लॉस अगर मैं हेजिंग नहीं करता तो यहाँ पे 12-13 लाख रुपए जाता, अब उसको हेजिंग करके कंट्रोल करके 3-4 लाख कर लिया, तो ठीक है भाई, जितने भी भुगत सकते थे 2-2.5% उतना भुगत सकते हैं, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन आपका लॉस 2 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, अब क्यों हुआ? वो आपके ट्रेड प्लान में था, आपको पता था कि मार्केट गिरेगी, आपके प्लान में था और फिर भी लॉस हो गया, तो चिंता करो यार, हमारे प्लान में था ही नहीं कि मार्केट इतना गिरेगी, तो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो नहीं, क्या करेंगे यहाँ पे? पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
देखो ये जो मूव आया ना, ये इनके लिए आसान नहीं था। डेफिनेटली कल इनकी पोजीशन नेगेटिव थी, एफआई की पोजीशन ज़्यादा नेगेटिव थी, लेकिन इसमें सिर्फ अपने नहीं लगे एल, इसमें एल प्रो के भी लगे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ठीक है, कल की पोजीशन यहाँ पे डेफिनेटली इनकी कुछ पॉजिटिव रही होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये मेन तो कल्प्रिट जो है सबसे बड़ा यही लग रहा है मेरे को। ठीक है, हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। हालांकि आज तो ये नंबर देखा भी था 1,02,000 के आसपास, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 17,970 तक मार्केट संभाल लेगी। ठीक है, 17,960 17,970 तक जो है, यानी कि 18,000 की स्ट्राइक इसको संभाल लेंगे। 18,000 के आसपास प्रीमियम डीके में चले जाएंगे, यहाँ तक फैक्टरिंग हो जाएगा। ये ज़्यादा अंडर एस्टिमेट इसको करना जो है गलत रहा है यहाँ पे। ओके, तो अगर आप देखोगे तो पोजीशन इनकी भी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे, जो नंबर यहाँ पे निकले हैं। अगर आप देखोगे डेरिवेटिव में, तो जो पोजीशंस यहाँ पे, पहली बात तो इंडेक्स फ्यूचर में 2 दिन से 3 दिन से इन्होंने शॉर्ट काटे हैं। ठीक है, जिस लेवल पे शॉर्ट काटे हैं उस सभी लेवल से मार्केट नीचे आज। ठीक है, अगर आप पिछले 2-3 दिन के देखोगे, इन लेवल से जो वो शॉर्ट काट रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट काट रहे हैं, और मार्केट जो है वहां से कितना नीचे। तो शॉर्ट काटने का फायदा क्या हुआ, पूरे मतलब कि यहाँ पे पहले शॉर्ट बनाए, यहाँ पे शॉर्ट काटे और मार्केट वहां पे नीचे आई। तो इसमें लगे ना एल के, हाँ लगे, बिल्कुल लगे। एफआई के इसमें इंडेक्स फ्यूचर में लगे, और प्रो की देखोगे आप तो भाई साहब का इनका देखो कि इनके पास तो नंबर थे ना। कल का नंबर भले ही नेगेटिव था, कल का नंबर नेगेटिव था यहाँ पे, लेकिन 2 दिन का 3 दिन का पुराना नंबर तो देखो यहाँ पे अभी भी रखे। पुट बाइंग वाले में तो ठीक है स्प्रेड है, लेकिन ये तो ज्यादातर ओटीएम बाय करते ना। नेट तो राइटिंग है यहाँ पे 8 लाख के आसपास की अभी भी राइटिंग थी कल की। तो ये नंबर तो यहाँ से निकला ना, कहाँ से निकला ये नंबर, ये सब नंबर। चलो ठीक है भाई, चलो बाइंग आपने कुछ की होगी, कुछ आपने उसका की डेबिट स्प्रेड भी बना ली होंगे, लेकिन ठीक है जो भी आपने किया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो लगे ना, यहाँ पे। और मेन तो बैंक निफ्टी में देखो, जिसमें प्रोप्राइटरी डेस्क ज्यादा ट्रेड करती है। ठीक है, ये इनके देखो ना यहाँ पे, इसकी कितनी अमेंडमेंट की होगी आपने, इसमें कितना एडजस्टमेंट किया हो, कितनी अमेंडमेंट की होगी, इसमें कितना कुछ भी कर लो आप, इसके सामने कितनी भी कॉल बेच लो, जो मूव आज मार्केट में आई है। हालांकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, अगर 42,000 जैसे कि विश्वनाथ जी बता रहे हैं 42,000 के ऊपर आ जाता है, 42,200 के आसपास आ जाता है, फिर भी कुछ रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन क्या रिलीफ मिल जाएगा, तो क्वांटिटी निकल चुकी है, 1 लाख तो अभी 40,000 बचा, 1 लाख क्वांटिटी निकल चुकी है। अब इसके लॉस जो है ये कवर नहीं कर पाएंगे, हकीकत बात ये। और हमने किया है, कहाँ हुआ 42,800 बेचने से क्या मिला, 42,400 के जो पुट बेचे थे सुबह, इसको स्ट्रेंगल बनाया अपन ने, उसमें मिला क्या मिला इसमें। ठीक है, 42,500 वाली पे क्या मिला, ठीक है 42,200 वाली पे अगर आपने बेचा तो क्या मिला। तो भले ही आपने कुछ भी बेचा हो यहाँ पे, इसके सामने भले ही आपने 42,000 भी बेच दिया हो, तो कितना मिला होगा। ये तो 600-700 पॉइंट तक उठ गई ना, चेंज देखो ना यहाँ पे 800 पॉइंट 900 पॉइंट। कल के कंपेरिजन में अगर मार्केट देखोगे, कल मार्केट जो है यहाँ कहीं पे थी। ठीक है, सुबह जो है अपन ने ये मूड यहाँ पे जो अपना बन रहा था इस लेवल के आसपास में। ठीक है, कल मार्केट जो है यहाँ कहीं पे थी। कितना चेंज हुआ प्राइस में, कितना चेंज हुआ है मार्केट के प्राइस में। ठीक है, नेट इस ट्रेडल के प्राइस कितने बढ़े, 850 रुपये, यहाँ पे 850 रुपये, यहाँ पे 750 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये। तो यहाँ पे जो बेचे हुए लॉस है वो तो इनको कवर नहीं कर पाए। ये जो क्वांटिटी है, कम जरूर हुए, कम आपने भी किए पुट बाय करके, कम आपने भी किए कॉल बेच करके, कम इन्होंने किए, लेकिन लगे सबके हैं यहाँ पे, लगे सबके ही है यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं है मार्केट में जो बच गया। बचा कौन है आज सही बताओ तो कमाया किसने है। मेरे हिसाब से उन लोगों ने जो हमेशा नहीं कमाते ना, वो कमा रहे हैं। हो सकता है कि 5-10% ऐसे ट्रेडर रहे हों टोटल में से, जिन्होंने जो रेगुलर कमाते हैं, आज जिन्होंने कम ट्रेड की है, फिर कॉल बेची, कॉल बेचने वाले कमा रहे होंगे, या फिर कम ट्रेड करने वाले कमा रहे होंगे। 5 ही होंगे, 10 भी नहीं होंगे, 2-3% होंगे। ठीक है, बाकी जब ज़्यादा बड़ा पैसा किसने बनाया आज, अनाप शनाप उन्होंने जो हमेशा नहीं कमाते। क्यों? क्योंकि उनका तुक्के चल गए, वो हमेशा तुक्के चलाते हैं। आज तुक्का चल गए यहाँ पे, कोई किसी की तरह बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, वो द मार्केट की जर्नल थ्योरी बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो सिर्फ ऑप्शन बाय करते हैं आज उनके चल गए, और बाय चांस ऐसे चल गए मौके पे, जैसे कि ये इस लेवल पे, जैसे कि इस रिट्रेसमेंट पे किसी ने बाय कर लिया। यहाँ पे जिस टाइम हम डिस्कस कर ही रहे थे कि एक बार रुक जाओ, 42,000 निकालने दो, ठीक है, इस पे किसी ने बाय किया तो उसको मिला प्रॉफिट, क्योंकि 5 ही मिनट में मार्केट जो 500 पॉइंट नीचे थी। यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे 50 रुपए का चल रहा था, वो सीधा ही ऑप्शन जो है, क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पे 41,800 का शांतनु जी ने उस टाइम पूछा था कि कुछ क्वांटिटी ले लो, और उनको देख करके हमको भी आइडिया लगा, चलो ले लेते हैं कम से कम 42,300 के स्ट्रेडल के सामने। भाई 40 पॉइंट का अगर जाएगा तो कम से कम वहाँ पे तो लॉस रिकवर हो जाएगा। वो 40 वाला सीधा ही 300 चला गया, देखते देखते 5 मिनट 300 चला गया। तो यहाँ पे किसी ने लिया है तो उसने कमाया। ये तो डेली मिलता नहीं है, कभी कभार ही मिलता है, यहाँ पे। तो डेफिनेटली जो ऑप्शन बायर हैं उनकी सुनी मार्केट में आज, और मोदी जी ने हमारी बात सीरियस ले ली। मुझे नहीं पता था कि मजाक उड़ाने का ऐसा करेंगे वो।